Hello children. So I hope you have gone through the video and very well understood the concept of सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये एक्सरसाइज भी आपने करी है, कुछ बच्चों ने करी है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजी है मेरे पास। सो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड सेंड इट टू मी। तो फर्स्ट लेट अस सी द आंसर्स। मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ आप सभी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था द सन डैश इन द ईस्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द सन। तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि ये सब्जेक्ट क्या है। दिस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, एक वचन है द सन। तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो रूट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन किसके साथ लगेगी? एस के साथ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या अकेली वो फॉर्म लगती है या एस और एस के साथ लगती है। सो एज द सब्जेक्ट यू कैन सी द सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राइज के साथ क्या लग जाएगा? राइजेस, RISES। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा सपोज एग्जाम में, तो इस तरह से आप पहले इसको पढ़ के देखेंगे। इस सेंटेंस की पहले पहचान करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस है ये। तो ये आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सांसारिक सच्चाई है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेंस कौन सी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया है हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। फिर आप इसका रूल ध्यान करेंगे। रूल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म अकेली रूट फॉर्म में लग जाएगी या एस और एस के साथ, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। द सन राइजेस। नाउ लेट अस सी द सेकंड वन। वी यूजुअली डैश इन द इवनिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन, तो रूट फॉर्म में लग जाएगी प्ले। द नेक्स्ट वन इज द हेयर। यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर हो गया, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? एस। द हेयर रन्स फास्ट। नेक्स्ट वन इज इट डैश हेविली इन द हिल्स। इट के साथ मैंने आपको बता रखा है क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ एस लग जाएगा। नेक्स्ट वन ही डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। ही के साथ फिर से क्या हो जाएगा? ES गोज हो जाएगा। ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे। यहाँ पे भी देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए एवरी डे का वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये वर्ड यहाँ पे कहाँ कौन से टेंस में यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा? गो का गोज़, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मिसेस सिंह डैश रेस्ट इन द आफ्टरनून। मिसेस सिंह भी सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेक्स। ही है, फिर से स्पीक का क्या हो जाएगा? ही speaks fast but he speaks clearly. Okay. Next is I dash his address clearly. Remember. तो इसमें क्या हो जाएगा? I के साथ remember. Next is remember, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? I, तो रूट फॉर्म में ही रहेगा वर्ब। You dash these answers well. You के साथ भी अगेन इट इज नो, रूट फॉर्म में ही रहेगा, कोई SIS नहीं लगेगा। दीज गर्ल्स, गर्ल्स है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? प्लूरल, तो वर्ब भी किस में लगेगा? रूट फॉर्म में, टेक। दीज गर्ल्स टेक डांस लेसन्स एवरी डे। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट में, वो सिंपल सेंटेंसेस थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का भी कई बार आपको एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिकली किसका यूज़ होता है? नॉट का। ओके, जैसे वर्ब की फॉर्म तो दी ही होगी, साथ में जैसे वर्ब हमारा गो है, राइट है, प्ले है, तो इसमें क्या दे देंगे? नॉट गो। ये जैसे ब्रैकेट में वर्ब आपको देते हैं, नॉट गो, नॉट राइट, नॉट प्ले। ओके, तो जैसे एक सेंटेंस है, राम डैश फॉर अ वॉक डेली। एक तो वर्ब आपका दे दिया गो, नेक्स्ट आपको दे दिया अगर राम डैश फॉर अ वॉक डेली, अब दे दिया गो की जगह नॉट गो। तो इसमें तो आपको पता है, क्लियर है, राम के साथ क्या लग जाएगा? गोज लग जाएगा। लेकिन अगर नॉट दिया है तो आप क्या लगाएंगे? अब आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी है, तो आप क्या लगाएंगे? नॉट किस में बदल जाता है?
या तो डू नॉट में या डज नॉट में साथ में वर्ब की रूट फॉर्म, ठीक है। इसमें एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की रूट फॉर्म का यूज़ होगा डू नॉट और डज नॉट के साथ। लेकिन किन केस में डू नॉट आया, किन केस में डज नॉट आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या बॉय, और यहाँ पे हुआ आई, यू, वी, दे या बॉयज़। अगर ही है तो क्या हो जाएगा, ही does not, she does not, it does not, boy does not, I do not, you do not, we do not, they do not, boys do not। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर, बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है या राम या सीता या चाइल्ड, इस तरह से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो क्या लगेगा, डज नॉट। आई, यू, वी, दे, बॉयज़ हुआ या गर्ल्स हुआ या चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। वर्ब कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने कर दिया प्ले, तो प्ले के साथ मैंने आपको पहले ही बताया डू नॉट और डज नॉट जहाँ पे लगेगा रूट फॉर्म लगेगी, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ रूट फॉर्म लगेगी। ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, बॉय डज नॉट प्ले। वैसे आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, बॉयज़ डू नॉट प्ले। ओके, तो जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था, राम डैश फॉर अ वॉक डेली, नॉट गो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, गो का गो ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से ये चेंज होता है व्हेन द नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बाद सेकंड टेंस हमारी कौन सी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उन्हें ध्यान से पढ़ देखें। फर्स्ट वन इज आई एम रीडिंग अ स्टोरी। सेकेंड इज Sunny is writing a letter. Third one is we are learning the use of tenses. Fourth one is they are quarreling with each other. इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रही हूँ। सनी इज़ राइटिंग अ लेटर, सनी लेटर लिख रहा है। वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ टेंसेस, हम टेंसेस के यूज़ सीख रहे हैं। दे आर क्वारलिंग विद ईच अदर, क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, वह आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर मैं और आपको थोड़ा डिटेल में इसमें बताऊँ, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ या रहा हूँ। सनी इज़ राइटिंग अ लेटर, सनी लेटर लिख रहा है। वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ टेंसेस, इसमें भी ये जो एंड है, जो सेंटेंस का एंड है वो कैसे हो रहा है, रही हूँ या रहा हूँ मैं। सनी इज़ राइटिंग अ लेटर, ये एंड किस में हो रहा है, रहा है। वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ टेंसेस, हम टेंस का यूज़ सीख रहे हैं। दे आर क्वारलिंग विद ईच अदर, वह आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रही हूँ, रहा हूँ, करता हूँ, कर रही हूँ। तो कभी भी अगर आपके सेंटेंस का जो एंड है वो रहा, रही या रहे में हो,
कर रहे हैं, आगे कोई भी वर्ब लग सकता है, पर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ या कुछ भी है, वैसे ही रही हूँ, रहे हैं, लिख रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वर्ब कोई भी लग सकता है, लेकिन अगर एंडिंग रहे, रही या रहा में हो तो कौन सी टेंस हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं एक बार रिकॉल करा दूँ, सिंपल में जो आपके सेंटेंसेस की एंडिंग होती थी वो होती थी जाता है, करता है, सोता है। तो ता, ती, ते, इसमें अगर हमारी एंडिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। करता है, सोता है, सोती है, जाता है, लिखता है, लिखते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे रहा, रही, रहे आए, वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें किस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। जैसे कि एंडिंग होती है किसी भी सेंटेंस की, ये मैंने बताया था आपको, रूटीन होती है, रोज़ाना करने वाली आदतें होती हैं कि वह रोज़ स्कूल जाता है लेकिन वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रोज़ तो स्कूल जाता है, वह उसकी आदत है, रूटीन है, उसकी दिनचर्या है, लेकिन आज वह स्कूल नहीं जा रहा, वह बस उस समय की बात है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और रोज़ करने वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं? सिंपल प्रेजेंट। और जो अभी आपके सामने, आंखों के सामने हो रही है, वो क्या हो जाती है? कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ये अगर हम टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैंने आपको बताया था पहले टीएस क्या होता है? टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम किसी की एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ स्पीकिंग का टाइम वह लगातार क्या हो रही है? चल रही है, कॉन्टिन्यूस है, उस समय वह चल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस में टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम वह एक्शन चल रहा है। एन एक्शन इन प्रोग्रेस at the time of speaking. नेक्स्ट इज हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका रूल क्या लगाएंगे? रूल इसमें इजी है, वी यूज़ इज, एम, आर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एम रीडिंग, इज राइटिंग, आर क्वारलिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये क्या लग गया है? एम रीडिंग, इज राइटिंग, आर क्वारलिंग। तो ये क्या हो जाएगा? एम, इज़ और आर, इज़, एम, आर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इज़, एम और आर का यूज़ हुआ है, साथ में ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया? ING। यहाँ पे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, रीड, राइट, लर्न, क्वारल, ये V1 है। रूट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया है? यहाँ पे ING, 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 ING लगाया है, एम, इज़ और आर, इज़, एम, आर के यूज़ के साथ। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये इसका रूल है। और मैंने बता दिया है क्या होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूस में है। अब थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको देती हूँ। आई एम राइटिंग सर्टन वर्ब्स हियर, वर्ब्स लिख रही हूँ, तो आपको यूज़ करना है इन वर्ब्स को ING फॉर्म के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि वर्ब है ब्रेक, बाय, कम, कट, die, drink, fly, forget, take, hide, lose, put, sit, teach, write। ये सब आपके वर्ब्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा I, you, we, they, he, she, it, boy या boys।
मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ एक किस तरह से लगता है। आई के साथ क्या होगा, एम का यूज़ होगा, यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज़ आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, बॉय इज़। बॉय की जगह कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, गर्ल, राम या सीता। बॉयज़ के साथ गर्ल्स, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आई के साथ तो एम लगेगा, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ जैसे ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, राम, सीता, ये कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, साथ में ही, शी, इट है तो क्या लगेगा, इज़ का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट है आपका आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज़ होगा, आर का होगा। तो इस तरह से आपको लगाना है और हर एक वर्ब को यूज़ करना है। जैसे कि आई के साथ आपको सारे वर्ब्स लगा के देखने हैं। आई एम ब्रेकिंग, आई एम बाइंग, आई एम कमिंग, आई एम कटिंग, आई एम डाइंग, आई एम ड्रिंकिंग, ऐसे सारे यूज़ करने हैं। वैसे यू आर के साथ होंगे। हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ये सब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, रूट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हमें सिर्फ क्या लगाना है इनके साथ, आईएनजी। इज एम आर तो आपको यूज़ ही करना है। ओके, तो ये रूल हो गया है। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स, या मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ जो कि आपको करनी है इसमें। फर्स्ट वन इज दे डैश फर्नीचर फॉर देयर न्यू हाउस बाय। तो आपको लगाना है इसमें यूज़ करनी है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सेकेंड इज हरी अप द टैक्सी, ब्रैकेट में आपको दे दिया है वेट। ध्यान रखना है बच्चों, आपको सब्जेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, किसका यूज़ करना है, इज़ का, एम का या आर का, और साथ में जो वर्ब ब्रैकेट में वर्ब दे रखा है उसके साथ क्या लगाना है, आपको यूज़ करना है आईएनजी। फर्स्ट में जैसे आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए, दे है, दे के साथ मैंने आपको क्या बोल रखा है, दे के साथ क्या आएगा, आर। तो दे आर, वर्ब क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, बाय, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो BUYING, दे आर बाइंग। तो वैसे ही आपको हमेशा सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग पहले किसका यूज़ करना है, इज़, एम या आर का, और फिर जो वर्ब ब्रैकेट में दिया उसके साथ आपको लगाना है आईएनजी। नेक्स्ट वन इज लुक, दे डैश बास्केटबॉल, don't disturb him, he dash his homework, ब्रैकेट में है do। नेक्स्ट इज she dash to her father on the telephone, ब्रैकेट में है talk। तो ये आपको